हेलो प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपके ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सुपर सेंस। तो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ खा रहे हों और तभी कोई चील या कोई दूसरी जो बर्ड है वो आकर आपका खाना लेकर उड़ गई हो, या फिर जब आप किसी कुत्ते के डर के वजह से धीरे धीरे उसके पास से गुजर रहे हो, तभी उसका एक कान जो है वो खड़ा हो गया और उसने थोड़ी सी आंख खोलकर आपको देखा हो। या कभी आपके हाथ से कुछ मीठा जो है वो जमीन पर गिर गया हो और थोड़ी ही देर में आपने देखा हो कि बहुत सारी चींटियां उस खाने के पास आ गई हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि इन सब एनिमल्स को कैसे पता लग जाता है? आखिर उस चील को इतनी दूर से कैसे दिखा? सोते हुए कुत्ते को कैसे पता चला कि उसके पास से कोई गुजर रहा है? गिरे हुए खाने को चींटियां कैसे ढूंढ लेती हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास भी बहुत सारी अलग तरह की सेंसेस होती हैं। वो देख सकती हैं, सुन सकती है, टेस्ट कर सकती हैं, स्मेल कर सकती है और फील कर सकती है। कुछ एनिमल जो हैं वो अपने प्रे को बहुत दूर से ही देख लेते हैं। प्रे मतलब अपना शिकार, उसको बहुत ही दूर से देख लेते हैं, जैसे कि चील, ईगल। कुछ एनिमल जो है वो बहुत थोड़ा सा, अगर कोई हल्का सा साउंड हो उसको भी सुन लेते हैं। और कुछ एनिमल जो है वो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से भी ढूंढ लेते हैं। ये जो जानवरों की दुनिया है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप दंग रह जाएंगे कि एनिमल्स के पास कितनी सुपर सेंसेस मौजूद है। आपने कभी ध्यान दिया कि चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती है? ये कभी लाइन ब्रेक करके क्यों नहीं चलती, जैसे आप अपने स्कूल में जैसे लाइन बनाकर चलते हो एक दूसरे के पीछे? बिल्कुल ठीक वैसे ही एंट्स भी एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एंट सबसे आगे चलती है वो ग्राउंड के ऊपर एक खास स्मेल छोड़ते हुए चलती है, और बाकी की जितनी भी चींटियां हैं वो सारी उस स्मेल को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चलती है। तो जो एंट्स होती है वो अपने साथियों को उनकी स्मेल से पहचान लेती है। इसीलिए जो एंट्स बाहर जाकर खाना लेकर आती हैं, तो जो एंट गार्ड करती हैं अपने घर को, वो उनको पहले रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, और अगर वो उनका साथी होता है तो उसको अंदर जाने देती है। तो बताइए, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे पता लगता है एंट को कि कोई एंट जो है, दूसरी एंट, वो उनके ग्रुप की नहीं है? तो कैसे पता लगाएंगे बताओ? बिल्कुल सही, उनको स्मेल करके। अगर स्मेल उनके दोस्त की होगी, उनके पहचान वाले की होगी, तो वो उसको अंदर आने देंगे, वरना वो उसको वहां से भगा देंगे। यही क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंड? तो वो कैसे पहचाना था? उसकी स्मेल से। तो कई सालों से जो है साइंटिस्ट ये लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उन्होंने ही ये पाया है कि एंट जो है वो जब चलती हैं तो ग्राउंड पे अपनी स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं, और बाकी की सारी एंट्स उनके पीछे पीछे उस स्मेल को फॉलो करते हुए। कुछ मेल इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी फीमेल्स को, अपने साथी को उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। अब जरा सोचो, गर्मियों के दिनों में मॉस्किटो हमें कितना परेशान करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मॉस्किटो को अंधेरे में कैसा पता चलता है कि हम यहाँ सो रहे हैं, और आकर हमें हमारा खून चूसने लग जाता है वो? तो बताओ, कैसे पता लगता है उनको? उनको पता लगता है क्योंकि मॉस्किटो जो है वो हमारी स्मेल पहचानते हैं बॉडी की। वो हमारी स्मेल को ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाते हैं। मॉस्किटो को दो चीजें चाहिए, एक हमारी स्मेल और दूसरे हमारी बॉडी की हीट। तो इस तरह से वो दोनों चीजों को ढूंढते हुए हम तक पहुंच जाते हैं और फिर हमारा खून चूस लेते हैं। आई एम अ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म पता है आपको क्या होता है? एक ऐसा कीड़ा जो सिल्क बनाता है, रेशम बनाने का कीड़ा। तो वो कह रहा है कि आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। तो वो कह रहा है, अगर मेरी दोस्त कई किलोमीटर दूर होगी तो भी मैं उसको उसकी स्मेल से पहचान लूंगा। और आई एम श्योर ये तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो डॉग्स हैं वो कई जगह पर सूंघते हुए नजर आते हैं, स्निफ करते हुए दिखते हैं। वो खड़ी हुई बाइक के टायर पे या किसी नई जगह पे या किसी खंबे पे सुसु और पॉटी कर देते हैं।
तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो गंदे हैं? नहीं, ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उस इलाके में रहने वाले दूसरे डॉग्स को ये पता चल जाए कि ये इलाका इस वाले डॉग का है। तो वो अपना एरिया मार्क करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डॉग को थोड़ा सा यूरिन करते हुए देखो तो समझ लेना वो अपना एरिया मार्क कर रहा है। अब एक सवाल जो यहाँ पर है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो डॉग्स का इस्तेमाल कैसे करता है? क्योंकि डॉग के पास एक बहुत स्पेशलिटी है कि वो स्मेल करके बहुत हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो इंसान कैसा इसका इस्तेमाल करता है? तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है पुलिस, क्योंकि वो चोरों को, डकैतों को और क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल करती है। और वो डॉग्स जो है उनको सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर खतरा। क्या कोई ऐसा एनिमल है जिसको आप सिर्फ उसकी खुशबू से ही पहचान लो? अगर आपकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हो तो भी आप उसको पहचान लो? तो अगर आपका कोई ऐसा पेट एनिमल है, जैसे कोई डॉग है या कैट है या गोट है या बफलो है, तो आप उनको बिना देखे भी उनकी स्मेल से पहचान सकते हो। क्या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर्स के कपड़ों में से आपको कोई खास तरह की स्मेल आती है? अगर आती है तो किसके कपड़ों में से वो स्मेल आती है? देखिए, स्मेल का मतलब सिर्फ बदबू ही नहीं होता। स्मेल कई बार अच्छी खुशबू को भी हम स्मेल बोलते हैं वैसे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर से जो कपड़ों से जो आपको स्मेल आ रही है वो गंदी स्मेल ही हो, ठीक है? तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत ही क्राउडेड जगह पर हो, जैसे कोई मेला हो या बस में सफर कर रहे हो आप या ट्रेन में, तो वहां पर हो सकता है कई बार आपको कपड़ों में से या पसीने की बदबू आ रही हो। अब आप जैसे इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर एक जो है छोटा सा बेबी है और उस बेबी ने कर दी है पोटी, और पोटी की बदबू तो बहुत ही गंदी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि आज जो है रजनी को कुछ काम से बाहर जाना था, तो रजनी ने क्या किया, अपने 6 महीने की जो बेटा है दीपक, उसको अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। अब सुशीला के पास जो है ऑलरेडी एक छोटी बेबी है उसी एज की, कि दोनों बेबीज ने एक साथ एक ही टाइम पर पोटी कर दी। सुशीला ने अपने जो बेटी थी उसको तो बड़े आसानी से क्लीन कर दिया। लेकिन जब वो दीपक को क्लीन करने के लिए गई तो उनको दुपट्टा अपने मुंह पे रखना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब उनको अपनी बेटी को की पोटी साफ करनी थी तो उन्होंने आराम से कर दी, लेकिन जब दीपक के पास गई तो वहां पर उनको बहुत जबरदस्त बदबू आई। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपनी बेटी की पोटी वो लगभग रोज साफ करती थी और वो उस स्मेल की हैबिचुअल हो चुकी थी, है ना, उनको आदत हो गई थी उस स्मेल की। लेकिन दीपक ने जो पोटी की वो थोड़ा सा अलग स्मेल होगी उसमें, जो उनको आंटी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने जो है मुंह पर दुपट्टा ढक लिया। बच्चों, आपको तो पता है कि हमारी जो आंखें हैं वो दोनों आगे की तरफ है, लेकिन जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें से अधिकतर बर्ड्स की जो आईज है वो हेड के साइड पर होती है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि वो एक साथ दो चीजों पर फोकस कर सके। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब हम देखते हैं तो हमारे दोनों आंखों से एक ही चीज को देखते हैं, ठीक है? जैसे अभी आप अगर मोबाइल को देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक आंख मोबाइल की तरफ देख रहे हो, लैपटॉप की तरफ रख रहे हो, और दूसरी आंख जो है वो अपने रूम में पड़ी हुई किसी दूसरी चीज की तरफ देख रहे हो। कोशिश करो, आप नहीं देख पाओगे। लेकिन बर्ड जो है उनको बहुत खतरा होता है शिकार होने का, इसलिए वो क्या करती है, एक टाइमर अलग अलग दो चीजों की तरफ, दो डायरेक्शन की तरफ देख सकती हैं। जब वो सामने की तरफ देखती है तो उनकी आईज जो है वो फोकस होती हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि हम देखते हैं। इसीलिए क्या करती हैं, अपनी गर्दन को कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट मोड़ती रहती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी आईज जो है वो फिक्स्ड है और वो मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकती है। तो बर्ड्स को जो है अपनी मुंडी जो है इधर उधर घुमा के देखना पड़ता है। लुकिंग विद वन और बोथ आईज, आपको ज्यादा आसान क्या लगता है, एक आंख से देख के काम करना या दोनों आंख से देख कर काम करना? ये आप अभी कर सकते हो। जैसे कि आप अपने रूम में किसी भी एक चीज की तरफ देखो और एक आंख बंद करके देखो और फिर दोनों आंख खोल कर देखो।
या फिर आप जब क्रिकेट खेलते हो या कोई गेम खेलते हो, आपको लगता है आप बैटिंग कर रहे हो, तो क्या आप एक आंख बंद करके बैटिंग कर सकते हो? नहीं, नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से जितनी आसानी से आप दोनों आंखों को खोलकर कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है उसका सही सही से पता लगता है कि वो कितना दूर है, वो हमसे कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, या और हम उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि काइट, ईगल और वल्चर्स, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं तो ये बर्ड्स काइट, ईगल और वल्चर 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर हम कोई चीज़ 2 मीटर से देख सकते हैं तो ये बर्ड्स उसको 8 मीटर से देख सकते हैं। डू एनिमल सी कलर्स? अब हमें तो बहुत सारे कलर्स हैं दुनिया में, जितने कलर्स हैं लगभग हमें सभी कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या एनिमल्स जो हैं उनको भी कलर्स दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई है जिससे आप ये समझ सकते हो कि कौन से एनिमल को या बर्ड को वो चीज़ कैसे दिखाई देगी। जैसे इस पिक्चर में जो भी दिखाई दे रहा है वो हमें, हम ह्यूमंस को दिखाई दे रहा है, तो हमें अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है तो वो बर्ड्स को इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क है, लगभग सेम है। लेकिन डॉग को वो चीज़ इस तरह से दिखाई देगी। अब आप देखो यहाँ पर कुछ कलर्स मिसिंग है जैसे कि रेड है। वही चीज़ एनिमल्स को, रिप्टाइल्स को जो है इस तरीके से, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगी। तो देखा आपने, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई नहीं देते। ऐसा माना जाता है कि वो एनिमल्स जो दिन के टाइम जगे हुए होते हैं और रात को सोते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स सिर्फ रात को ही जगते हैं जैसे कि आउल हो गया, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही चीज़ें देख सकते हैं, उनको कलर चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि रात में वैसे भी कोई कलर उनको दिखाई देगा नहीं, तो उनको मेनली ज़रूरत जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर की ही है। आपको याद होगा कि क्लास फोर्थ में हमने ईयर टू ईयर एक चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो बर्ड्स होती हैं उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते, है ना, क्योंकि उनके ईयर्स बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ होल ही होता है और बाहर की तरफ उनके ईयर्स नहीं दिखाई देते हमें, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि ये हमारे हाथी साहब। तो क्या बड़े कान होने से कोई फायदा होता है? तो ये एक एक्टिविटी है, आप इसको जरूर करके देना कभी क्लास में, जब टीचर पढ़ा रहा हो तब इसको करना। कि पहले आप ऐसे जैसे नॉर्मल सुनते हो आप अपने टीचर की बात वैसे सुनना, और फिर सुनते सुनते बीच में इस तरीके से अपने कान को थोड़ा सा बड़ा कर लेना अपने हाथों की मदद से। अपने हाथ जो है कान के पीछे ऐसे करके और कान का जो एरिया है उसको बढ़ा लेना, और देखना कि क्या फर्क दिखाई देगा आपको। श्योरली पहले के मुकाबले में ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। इसके अलावा आप एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। जब आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप इस तरह से अपना कान जो है डेस्क पर लगा लेना और दूर कहीं पर अपने हाथ से नॉक नॉक करना। तो आप नॉक नॉक यहाँ करोगे लेकिन आपको उसकी वाइब्रेशंस यहाँ पर कान, अपने कान में सुनाई देगी। इसी तरह से जो है स्नेक्स भी सुनता है। उसके खुद के कोई बाहरी कान नहीं होते क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील कर सकता है ग्राउंड पे, जैसे आपने वाइब्रेशन को फील किया डेस्क पे, अपने टेबल पे। साउंड सेंड मैसेजेस। अब कभी कभी क्या होता है, साउंड जो है वो मैसेज पहुंचाने का काम भी करते हैं। जैसे अगर कोई टाइगर और लेपर्ड जो है जैसे ही जंगल में दिखाई देता है तो जो लंगूर है वो वार्निंग देता है बाकी सबको, खतरा आ गया है। अब वो ऐसा नहीं बोलता कि खतरा आ गया है भागो भागो, लेकिन वो अपनी एक स्पेशल वार्निंग देता है जिसकी वजह से बाकी के सारे एनिमल जो है वो अवेयर हो जाते हैं। बर्ड्स जो है वो भी कई बार खतरे के टाइम पर अलार्म की तरह अपना जो साउंड है उसका इस्तेमाल करती हैं, और वो अलग तरीके से बर्ड्स जो हैं सिग्नल देने लग जाती हैं। इसको तो आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, आई एम श्योर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ही आप किसी चिड़िया के घोंसले के पास जाओगे तो वो बहुत तेज तेज ची 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 करने लग जाती है, तो वो उसका एक वार्निंग कॉल जैसा ही है। कुछ एनिमल्स तो इतने गिफ्टेड होते हैं कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला है, और वो स्टॉर्म या अर्थक्वेक आने से पहले ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं।
जो लोग जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और वो इन जानवरों के आसपास रहते हैं, वो इनके बिहेवियर को पता करके ये पता लगा लेते हैं कि क्या कोई खतरा आने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दिसंबर 2004 में जो है इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा जो है सुनामी आया था। अब सुनामी आने से ठीक पहले क्या है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको ट्राइब्स बोलते हैं। जो ट्राइब्स थी जो जंगलों में रहते थे, अंडमान आइलैंड के, अंडमान निकोबार आइलैंड के, वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि जो एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको पता लग गया था कि सुनामी आने वाली है और खतरा आने वाली है, खतरा आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, वो सभी जानवर जो है आइलैंड के ऐसे ऊंची वाली जगहों पर जाने लगे जहां पर खतरा कम हो। तो जब वहां के लोगों ने उनको ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है और इस तरह से वो सभी जो लोग हैं वो उस सुनामी से बच सके एनिमल्स की वजह से। इसी तरह से जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह के साउंड्स निकालती है मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी तो अपनी खुद की एक अपनी ही लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज में बात करते हैं, इसी तरह से जानवरों की अपनी एक लैंग्वेज है, स्लीपिंग एंड वेकिंग। कुछ एनिमल जो हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए नींद में चले जाते हैं खास मौसम में। जैसे वो कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाता था। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जो लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड। आपने लिजर्ड को कभी सर्दियों में देखा है? आप ध्यान देना, लिजर्ड कभी भी सर्दियों में आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लिजर्ड जो है सर्दियों में हाइबरनेशन में चली जाती है। अब हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन का मतलब है कि जब उनका ऐसा मौसम आएगा जिसमें वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं, यानी कि एक तरीके से वो कुंभकर्ण बन जाते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है पोलर बियर का। आपने पोलर बियर देखा है, वो व्हाइट कलर वाला? तो वो पोलर रीजन में रहता है और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब तक सर्दियाँ रहती हैं तब तक वो बहुत सारा खाना खा पी कर पूरा पेट भरकर और फिर लंबी नींद के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है, एनिमल दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता है ये क्या है? आपको लग रहा होगा ये बेर है। नहीं, ये बेर नहीं है, इसका नाम है स्लॉथ। ये लगभग दिन में 17 घंटे सोता है और जब ये सोता है तो ये पेड़ के ऊपर उल्टा लटक के सोता है। स्लॉथ क्या खाता है? स्लॉथ खाता है पेड़ों की पत्तियां, और वो भी एक ही पेड़ पे। ये बहुत ही स्लो जानवर है, बहुत ही मतलब एक तरीके से आलसी कह लो इसको। दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये जो है एक ही पेड़ पर काफी टाइम तक, मतलब ये 5-6 साल एक ही पेड़ पे गुजार देता है। इसकी जो पूरी लाइफ होती है वो लगभग 40 ईयर्स की होती है और 40 ईयर्स में भी ये केवल 8-9 ट्रीज पर ही जाता है। मतलब एक बार जो है ये एक ट्री पर पहुंच गया तो जब तक 4-5-6 साल उस ट्री पर बिता नहीं लेता, ये उस ट्री को छोड़ता नहीं है। और ये हफ्ते में केवल एक ही बार पेड़ से नीचे आता है अपने आप को रिलीव करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ स्लीपिंग पैटर्न दिए हुए हैं। जैसे कि ये अगर आपको देखो, पूरा एक क्लॉक है। ये क्लॉक अगर 24 आवर्स की है तो ये 2-2 आवर्स के हो गए। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, इस तरीके से 2-2 घंटे के हैं ये। तो अभी अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो कव है वो 2 और 2 4 आवर्स के लिए सोती है। जो पाइथन यानी कि जो अजगर है, पाइथन जो है वो कितनी देर के लिए सोता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो ये 18 आवर्स के लिए सोता है। और जिराफ जो है वो केवल 2 आवर्स के लिए सोता है और कैट जो है वो 12 आवर्स के लिए सोती है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो 24 घंटे में कितनी देर के लिए सोते हैं। जैसे आप अगर अपनी बात करो तो आपको 8 घंटे सोना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे हर बच्चे को सोना चाहिए। तो जल्दी रात को जल्दी सोना है, लेट नहीं सोना है। अगर आप लेट सोओगे और सुबह जल्दी उठ जाओगे स्कूल के लिए तो वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। एक टाइगर जो है वो हमसे रात को 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स का मतलब क्या हो गया? टाइगर की मूछें। ये जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये वाइट कलर का, ये सारे विस्कर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये विस्कर्स जो है बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और ये हवा में होने वाली कोई भी वाइब्रेशंस को पहचान लेती है।
इसीलिए ये जो है टाइगर को रात में हेल्प करती हैं डार्क में अपना शिकार ढूंढने में। और टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की ताकत, वो बहुत ही शार्प है। इतनी शार्प है कि ये पता लगा लेता है कि कब कोई एनिमल जो है वो घास पर चल रहा है, ये भी उसको आसानी से पता लगा लेता है वो। और जो टाइगर के ईयर है वो एक ही टाइम में दो अलग अलग डायरेक्शन में जाके आजू आजू बाजू का सारा साउंड सुन टाइगर जो है अलग अलग तरह के साउंड निकालता है अलग अलग टाइम पर। और उसका जो रोर है जब वो दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। यानी कि अगर कोई टाइगर है जो दहाड़ रहा है और आप उसके 3 किलोमीटर के आसपास हो तो आपको उसकी दहाड़ आसानी से सुनाई दे जाएगी। टाइगर का अपना खुद का एक एरिया होता है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है। और जैसे डॉग अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, टाइगर भी अपना एरिया जो है अपने यूरिन से मार्क करके रहते हैं। जैसे डॉग्स को पता लग जाता है यूरिन को स्मेल करके, वैसे ही टाइगर को भी पता लग जाता है कि क्या कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आ गया है। और एक टाइगर जो है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से बचेगा, क्योंकि उनको पता है अगर वो दोनों आमने सामने आ गए तो उन दोनों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। हालांकि टाइगर जो है एक बहुत ही अलर्ट एनिमल है, लेकिन इसके बावजूद टाइगर जो है आज खतरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंसान है वो उनका लगातार शिकार कर रहा है। इंसान शिकार क्यों कर रहा है? उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, अपने लालच के लिए उनका शिकार करता है। क्या आप जानते हो कई एनिमल्स हैं जिनको आज मार दिया जाता है ताकि उनके बॉडी के पार्ट जो हैं उनको बेचकर पैसा कमाया जा सके। जैसे कि एलिफेंट्स जो है उनको अपने दांतों के लिए, टस्क के लिए मार दिया जाता है। राइनोसेरोस को उनके हॉर्न, जो उनके सींग जो निकला होता है आगे, उसके लिए मार दिया जाता है। टाइगर और क्रोकोडाइल, स्नेक्स, इनको मार दिया जाता है ताकि इनकी स्किन को बेचा जा सके। और मस्क डियर एक ऐसा डियर है जिसके मस्क से, जिसकी खुशबू से एक जो है सेंट बनता है, तो उस सेंट के लिए इस मस्क डियर को मार दिया जाता है। और जो लोग इनको मारते हैं उनको हम हंटर्स या पोचर्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो है टाइगर्स लगातार कम होते जा रहे थे, कम हो रहे हैं, और पहले तो और भी ज़्यादा कम हो रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने कुछ कदम उठाए और प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए, जैसे जिनको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या उत्तराखंड में, या घाना जो है राजस्थान में है। तो ये क्या है, ये नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज बना दी हैं गवर्नमेंट ने, ताकि लोग जो हैं इनका शिकार ना कर सके। तो आपको कुछ और नेशनल पार्क्स जो हैं इंडिया के वो ढूंढने चाहिए। जैसे कि आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। आप एक मैप में उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो इस चैप्टर में मेरे द्वारा बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उन सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए। और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए नॉक नॉक हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय।